अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं। मैं हूं शेफ़ मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अयूब फूड रेसिपी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बूंदी बनाने की बेहतरीन रेसिपी। बूंदी कैसे तैयार की जाती है, उसका मैदा कैसे तैयार किया जाता है और शीरा कैसे तैयार किया जाता है, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करेंगे, मुकम्मल आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या मसाले डालते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हमारी हर आने वाली वीडियो इंशाल्लाह आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास शीरा होता है गुलाब जामुन वाला। तो हमारे पास शीरा वाफ़र होता है, ज़्यादा होता है, हम इसलिए फिर उसको बूंदी वगैरह जलेबी वगैरह में निकाल देते हैं। इस शीरे में हमने थोड़ा सा खुश्क दूध लगाया है ताकि इसमें थोड़ी सी चमक आ जाए। हल्की सी टाटरी लगाई है, इसको थोड़ा सा रंग कार्ड लगाया साफ़ करने के लिए। ये मैल अच्छी तरीके से उतार लेनी है हमने। ये शीरा हमारा नरम है। सबसे पहले हमने शीरा ही तैयार करना है। ये हमारा शीरा है, ये बिल्कुल नरम है। तो हमने इसके अंदर सूखी चीनी डालनी है, खुश्क चीनी। ये देखें, हमने इसके अंदर जो है चीनी डाल दिया है ताकि थोड़ा सा शीरे को हमने सख्त करना है, थोड़ा सा जान में हो हमारा शीरा, क्योंकि ज़्यादा नरम होगा तो हमारी जो बूंदी हम निकालेंगे वो नरम हो जाएगी। ये ऑयल डाल रहे हैं एक साइड पे कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई को साफ़ करके अच्छे तरीके से हमने ऑयल डाला, उसके अंदर घी में भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे शीरा जो है तैयार हो चुका है, उबाल आ चुका है हमारे शीरे को। सूखी चीनी डाल के इसमें हमने इसको, ये देखें, ऐसे तार सी बनेगी थोड़ी सी। ये देखें, इस पोजीशन में हो आपका शीरा। हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल हर चीज़ बता रहे हैं। शीरा हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद हमने रस्त लगानी है। ये देखें, अब हमारा जो पानी है हमने ये हल्का गर्म करना है, आपने नीम गर्म। इसके अंदर 2 चम्मच हमने डालनी है टाटरी के, दानेदार टाटरी होती है। ये सूजी डालनी है आपने इसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम। ये पानी के हिसाब से होता है। हमारा तो ये 10 किलो पानी है। हमने इसके अंदर 2 चम्मच डाले हैं टाटरी के और सूजी लगाई है 200 ग्राम। ये मैदा हम आपके सामने तैयार कर रहे हैं। इतना का आपने मैदा डालना है ताकि मैदा आपका नरम ना रहे और ना सख्त ज़्यादा हो जाए। बाद में आप मिक्स करोगे, पानी लगाओगे तो आपका जो मैदा है वो चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, तो उससे बूंदी आपकी गोल नहीं आएगी, अच्छे तरीके से नहीं निकलेगी। चमक के लिए रंग कार्ड भी लगाते हैं, इसको हमने नहीं लगाया है। ये हम इसके अंदर अमोनियम डाल रहे हैं। हम इसके अंदर 2 चम्मच हमने अमोनियम की डाली है।
अच्छे तरीके से पानी लगा के हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा अमोनियम कम है तो हम एक चम्मच और लगाएंगे। बस यहाँ तक हमारा मैदे वाला काम क्लियर हो चुका है। अब हमारा घी गर्म था तो इसको हमने गर्म इतना कर रखना कि आपकी जो वो दाने हैं वो नीचे घी में नीचे जाते ही दस्ती उड़ जाए, घी के ऊपर आ जाए। तो इससे ज़्यादा गर्म ना हो आपका घी या ऑयल, क्योंकि अक्सर जो बूंदी है वो फिर फटने लग जाती है और बिल्कुल उसमें गुलाई नहीं आएगी। नॉर्मल घी गर्म हो। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी बूंदी है। यही मिसालें हैं, कुछ नहीं छुपाया हमने, हर चीज़ बता रहे हैं। इंशाल्लाह आप सीखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। लाइक किया करें। इस तरीके से निकाली हमने आपको ये 2 पूर निकाल के दिखाए हैं और इसको रंग कैसे लगाना है वो भी हम आपको एंड में रंग लगाना बताएंगे कि रंग कैसे लगाना है। छानने के ऊपर निकाल रहे हैं। ये देखें इस तरह का ये आप पोना होता है हमारा स्पेशल बूंदी वाला, तो हम इसको बोलते हैं पोना। और आपने मसलन इसी साइज का कोई वो ले लेना है, घर में भी होते हैं अक्सर, तो उसमें आप निकाल सकते हैं, बूंदी आराम से निकल सकती है। बहुत जुगाड़ लगा लेते हैं। और इससे छोटे साइज में पौने वो भी मिल जाते हैं। हमने अभी बूंदी पहले हमने हाफ फ्राई की है, ठीक है, बिल्कुल 3-4 पूर हमने निकाल के वो छानने पे इकट्ठे निकाल लिए हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि हमने इकट्ठी बूंदी गरम घी में कैसे डालनी है। 3-4 पूर निकाल लेने हमने छानने पे, तो फिर हमने थोड़ा सा घी को गरम ज़्यादा करके तेज़ गरम करके उसके अंदर हमने जो बूंदी डाल देनी है। वो छानने पे हमने हाफ फ्राई निकाली हुई थी, तो फिर वो इकट्ठी एक जैसी हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से हमने उसको मसलन फिर फ्राई करना है। जब कड़क होगी, नरम ना हो, कड़क होगी तो फिर आपने उसको छानने पे निकाल के और दस्ती आपने उसको हवा नहीं लगवानी, उसको ठंडा नहीं करना, निकाल के दस्ती आपने शीरे में डाल देनी है। शीरा आपका नीम गर्म हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो। ये देखें इस तरीके से बूंदी निकालें। गोल गोल दाने हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे। आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएं इंशाल्लाह। ये देखें हमने जो हाफ फ्राई की हुई निकाली हुई थी हमने छानने पे, वो हमने अब गरम घी के अंदर डाल दी। हमने तकरीबन 1-2 मिनट घी के अंदर पूर नहीं डाला था, उसको ज़्यादा गर्म किया था। अब हमने उसके अंदर ये बूंदी डाली है। हम अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब देखेंगे कि कड़क हो गई है, कच्ची नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हिलाना है, घी के बाहर ना रहे। ये देखें ऐसे चेक करना है आपने। कड़क हो तो आपने उसी वक्त निकाल लेनी है। ज़्यादा पकाओगे तो ये आपकी जो बूंदी है वो कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगी। ये सफ़ेद पूर है।
ये देखें बूंदी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने छानने पे निकाल के इसको शीरे में डालना है दस्ती, बिल्कुल छानने पे इसको टाइम नहीं देना। ये देखें हम निकालेंगे साथ ही शीरे में। ये देखें ये शीरे को अपने ऐसे हिलाते रहना है अच्छे तरीके से। ये देखें बिल्कुल इसको टाइम नहीं देना, बिल्कुल अच्छे तरीके से हिलाना है जैसे मैं हिला रहा हूँ इसको। ये देखें शीरा बिल्कुल इसने उठा लिया है। कच्ची होगी शीरा भी नहीं उठाएगी, शीरा ज़्यादा गर्म होगा फिर भी बूंदी शीरा नहीं उठाएगी, शीरा ज़्यादा ठंडा होगा फिर भी नहीं उठाएगी, शीरा आपका ज़्यादा सख्त होगा तो फिर भी बूंदी शीरा नहीं उठाएगी। जैसे मैंने बताया है वैसे आपने शीरा रखना है। ये देखें छानने पे निकाल ली। घी वाला हमने अलग छानना रखा हुआ है और शीरे वाला हमने अलग छानना रखा हुआ है। ये देखें एक पूर हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको, हमने तो ज़्यादा निकाल लिया लेकिन हम अब आपको रंग वाली बूंदी जो रंग लगाते हैं कैसे लगाते हैं, हम इसको पीला रंग लगाएंगे। ये देखें येलो कलर है, ये लगाया हमने। आप इसको बेसन भी लगा सकते हैं, तकरीबन 100 ग्राम तक बेसन इसके पानी में जब हमने सूजी डाली थी उस वक्त आप इसको बेसन भी लगा सकते हैं। बेसन के साथ मसलन के बूंदी का थोड़ा सा जायका भी अच्छा होता है। ये देखें रंग वाली, ये फूड कलर लगाने हैं आपने, जितने भी होते हैं हमारे पास फूड कलर होते हैं। ये देखें इस तरीके से आपने बस ऐसे थोड़ा सा ये आपने हाथ में उठाना है तो वो इसके ऊपर आपने बिल्कुल प्रेस करना है, हाथ को बिल्कुल छानने के ऊपर प्रेस करना है अपने पौने के ऊपर। अब हम इसको लगाएंगे गुलाबी रंग। ये फूड कलर हैं सारे, तो इसी पीले के अंदर हम गुलाबी रंग लगाएंगे तो ये ऑरेंज हो जाएगा। अगर आपने अलग गुलाबी रंग लगाना है आप इसको सफ़ेद में से निकाल के अलग कर लें एक बर्तन में, तो फिर आपका वो गुलाबी रंग ही रहेगा। पीले को अलग रंग लगाएं। ये जैसे हमने सफ़ेद वाला पूरा आपके सामने निकाला था वैसे ही हम आपको ये भी बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही निकालना है आपने। इस तरह देखें। ये देखें माशाल्लाह हमारी बूंदी तैयार हो चुकी है बिल्कुल। देखें हमारी बूंदी माशाल्लाह कितनी प्यारी है और तैयार हो चुकी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक शेयर लाजमी किया करें। किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो हमसे आप कमेंट में